अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा जो साबका यूसी 23 के चेयरमैन हैं और मौजूदा टाउन निसार सिद्दीकी और यूसी 5 के चेयरमैन हैं, मोहतरम जनाब मीर अब्दुर्रहमान मेंगल साहब। अच्छा मीर साहब, आपने 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में जब आप चेयरमैन बने थे तो आपने क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी थी अपनी यूसी के लिए? उस टाइम मेरी यूसी में सबसे मेन मसला था बशीराबाद में गर्ल्स स्कूल का और शाह खालिद कॉलोनी में ड्रेनेज का और गलियां जो है वो उनमें पेवर्स की इशू थे, रोड के इशू थे। और दूसरा जो है हमारे पास बिहार कॉलोनी में भी इसी तरह से गलियों में डैमेजेस थी, गलियां 20-20 साल से उधर काम नहीं हुए थे। तो फिर अल्लाह की मेहरबानी से वो दो चार मेन काम थे। सबसे मेन काम था शाह खालिद कॉलोनी में मीठे पानी का। वो अल्लाह की मेहरबानी से मैंने उस पर बड़ा खुश भी हूँ। मेयर सखर ने वो हमें स्कीम दी, वो 6-7 हजार फुट हमने पानी की पाइप्स पूरी वार्ड में, वार्ड 4 था उस टाइम शाह खालिद कॉलोनी, उसमें बिछवाया और घर घर तक मीठा पानी हमने अलग से झर लगवाया अपना नहर के साथ और वो कनेक्शन हमने हर घर घर तक पहुंचवाया। कुछ उसमें गलियां रहती हैं और हो सकता है नजर भाई मेरे साथ की वीडियो की तरफ से वो अपना मैसेज पहुंचा दूं इंतजामिया तक, दोबारा मेयर सखर तक के भाई वो जो कुछ टुकड़ा रहता है मेहरबानी करके वो भी हमें क्लियर करवा दें। तो जो मेन काम थे हमारे 2-4, एक स्कूल का था और ड्रेनेज का था, शाह खालिद के मीठे पानी का था और बशीराबाद में जमाली मोहल्ले के ड्रेनेज का मामला था, वो उस टाइम हमने करवाए। अच्छा मीर साहब, अभी आप चेयरमैन है अपनी यूसी के, तो अभी क्या प्लानिंग बनाई है आइंदा के लिए? क्या क्या काम आपकी यूसी के अहम है जो आपने करने हैं? अभी नजर भाई अभी मेन मेरा टारगेट है ना वो है कि इस टाइम जो महंगाई चल रही है और सेहत के हवाले से लोगों को मसाइल है, डिस्पेंसरी में सरकारी जो है इंशाल्लाह अनकरीब सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब को, सईद नासिर शाह साहब को और नोमान शेख साहब को और अरसलान शेख साहब को, ये मैंने खास तौर पे कहा है। कुमेल हैदर शाह साहब को डिस्ट्रिक्ट के हमारे चेयरमैन है, उनको मैंने कहा है सही मुझे डिस्पेंसरी जो है मेरी इस यूसी में तमाम जरूरी है और ऐसी डिस्पेंसरी हो उस पर छोटी लेवल पर मर्ज को नहीं देखा जाए, डिलीवरी वहां पर होनी चाहिए फ्री में जैसे हो, और छोटे मोटे मामला जो गरीब गुरबा दवाइयां अफोर्ड नहीं कर सकते रोजमर्रा की, वो वहां पर होनी चाहिए। डिस्पेंसरी मेरा एम है, इंशाल्लाह इसको पूरा करूंगा। और इसके साथ साथ ड्रेनेज के जो मामला थे ना, पिछले टर्नओवर में शाह खालिद कॉलोनी में मैंने एक छोटा टुकड़ा लगाया ड्रेनेज का, वो मेरे ख्याल से होगा 1200 से 1400 फुट हमने मेन मेगा के साथ कनेक्ट करवाया 72 में, कॉलोनी में से एक हिस्से में एंगल एल की तरह क्रॉस करवा के। आप यकीन करेंगे नजर भाई बरसातों में हमारे पास वहां पानी नहीं रुकता और वैसे वहां ये हालत थी 15-20 साल से, पिछले टर्नओवर में जो 2015 से पहले का टाइम था मेरा, वहां जो है खैर सगाली भी पानी खड़ा हो जाता था। एक लोगों को पानी पीने का नहीं मिलता था और निकलने के लिए पानी को रास्ता नहीं होता था, मतलब उधर बड़ा मामला था। अभी उस छोटे से टुकड़े में, इसलिए ड्रेनेज मेरा एम है, इसको क्लियर करवाना है। और उसके बाद जो भी काम है ना गलियों में पेवर के या ये वो बाद में करेंगे हम। सबसे पहले ड्रेन के मामला डालो। सखर पूरे में भी इसी तरह होना चाहिए, सखर में बड़े बजट आते हैं, इनका मेन फोकस ये होना चाहिए कि ड्रेन सिस्टम ओके हो। हमारे पास आप देखें रोड बन जाता है फिर ड्रेनेज याद आती है, ड्रेनेज याद नहीं आती तो फिर कोई पीटीसीएल की तार याद आ जाती है, कोई नेटवर्क वालों के आ जाते हैं, कोई सुई गैस की लेने बिछने का टाइम आ जाता है। तो इस तरह का फिर सिस्टम नहीं हो, पहले ड्रेन सिस्टम ओके हो फिर फर्दर और काम हो। ये दो तो मेरे बड़े एम है कि इनको क्लियर करना है। अच्छा मीर साहब, आपकी एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, माशाल्लाह बहुत पॉपुलर जा रही है, आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान भी उसको काफ़ी सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आपके जो मुखालफिन हैं वो भी अपना वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो उसमें आपने कुछ इस तरह फरमाया था कि ये जो नाकारा सिस्टम है इसके बारे में आपने कुछ अपने ख्यालात के इजहार किया था, तो आप हमें भी बता दें, हमारे न्यूज़ चैनल पर भी बता दें ये जो नाकारा सिस्टम है इसकी बेहतरी कैसे होगी? देखिए ये तो मैंने सीधी बात कही है कि इख्तियारात
चेयरमैनों तक होने चाहिए, वाइस चेयरमैन तक होने चाहिए, वाइस काउंसलरों तक बराबर बीडी इलेक्शन का मकसद पूरा होना चाहिए। ये अवामी इलेक्शन है, अवामी सत्ता वाली है। आप यहाँ शहर में लोकल बैठे हो, आपको नहीं सिंध असेंबली में बैठना है, कोई कराची जाना है, नहीं आपको जो है सूबाई असेंबली में अपना वफाक में बैठना है कि आपने इस्लामाबाद जाना है। आप बैठोगे सक्खर में तो इख्तियारात भी लोकल सतह पर हो। और ये मेरी बात चल रही है, क्यादत को भी मैंने कहा है कि जो टाउन्स हैं उनको भी ठीक है पावर हो, टाउन चेयरमैन है वो भी हमारा हिस्सा है, हम उनके, वो भी हमारे दोस्त हैं आए हुए, लेकिन इख्तियारात जब तक यूसी लेवल पर नहीं मिलेंगे मामला हल नहीं होंगे। अभी जो आप कह रहे थे वीडियो के बारे में, देखो निजाम हमारा पूरा, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उनका भी बड़ा किरदार है। जब तक हमारे जो है इंतजामिया के लोग सही नहीं होंगे और जो उनसे काम लेने वाले लोग हैं वो सही नहीं होंगे, तब तक जो है निजाम अच्छा ना होगा। हमारे जो चेकिंग बैलेंस वाले अगर वही स्लिप हो जाए, सिंधी में बोल दे तिरकी पवन, तो फिर तो इसी तरह होगा हाल। अच्छा मीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 35 से 40 साल हो गए सक्खर में एमएनए और एमपीए के इंतखाबात जीतती हुई आ रही है। तो 35 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनआईसीवीडी और 2-3 यूनिवर्सिटियां भी दी हैं माशाल्लाह, कुछ हॉस्पिटलें भी दी हैं, लेकिन सीवरेज का निजाम सारा नाकारा है। पूरे सक्खर में थोड़ी सी बारिश होती नहीं है, पूरा सक्खर डूबने लग जाता है। तो मीर साहब इसके पीछे किसकी नाअहली है, ये आप बताएंगे? देखिए, एक तो सक्खर की आबादी जो है वो 2000, इस टाइम जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, ये है 2004 का, और ये भी सही नासिर शाह साहब ने उस टाइम अपने नाज़मी दौर में इसकी बुनियाद रखी थी। लेकिन जब तक टेंडर हो 2010 में इसका अप्रूवल हुआ और जो डिजाइन बनी है पिछले टर्नओवर पर बनी है। ये मेरी कुछ बातें फिर दोस्त मेरे नाराज होते हैं कि यार आप जो है थोड़ा पार्टी के जो है खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको बयान करना चाहिए, कितनी बंदा हकीकतें छुपाएगा। अच्छा, 2010 के बाद सक्खर का जो सिनेरियो है वो पूरा चेंज हो गया। हमारे पास घोटकी, कश्मीर, वो जाते सिब्बी तक के लोग, जैकमाबाद, लाड़काना, क्योंकि सक्खर एक सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। नाहली की बात रही है तो दोबारा से नाहली जो है हमारे जो है इंतजामिया में लोग बैठे हुए हैं, इंजीनियरिंग हमारे डिपार्टमेंट जो है उनकी नाअहली है, प्रॉपर डिजाइन बनाए और हमेशा ड्रेनेज सिस्टम का जो तैयारी होती है वो फ्यूचर के हिसाब से कम 50 साल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाहर बर्तानिया हो, अमेरिका हो, बाहर के जितने ममालिक हैं उधर पर 100 साल की तैयारी होती है। तो 100 साल तक हमारी सोच ही नहीं जाती, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी जो है फिर भी 50 साल तक तो जानी चाहिए। 50 साल तक ये ड्रेन सिस्टम जो है ऐसा बने कि 50 साल तक हमें दिक्कत ना हो ड्रेनेज की। तो इसमें जो हमारे लीडरान बैठे हैं उनको भी फोकस देना चाहिए। वो भी मैंने वीडियो इसीलिए ही रखी थी कि ड्रेन सिस्टम ओके होगा तो काम चलेगा। अच्छा, इसमें दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है, हमारे जितने भी अपना ड्रेनेज के जहां पर प्रॉपर ड्रेन मोटरें लगी हुई है वो अपग्रेड नहीं है, और जो अमला है वो भी इसी उसमें होता है कि भाई बंद रखो, कोई मोटर जले, कोई टेंडर बने, कोई क्या हो, कोई कोटेशन बने, तो सिर्फ खाने के चक्कर में लोगों को डुबाया जाता है। तो क्या मैं बातें करूं, बातें तो मेरे पास बहुत है, लेकिन बस इतनी ही बहुत है मेरे ख्याल से। अच्छा मीर साहब, एक और बात है, सक्खर जो है अपना दरिया सिंध के किनारे पर आबाद है, सक्खर की आबादी तकरीबन, और सिंध का तीसरा नंबर बड़ा शहर है। मीर साहब, पानी के कतरे कतरे के लिए तरसता रहता है ये सक्खर, इसकी क्या वजह है? इसके पीछे किसी की नाअहली है या कोई जानबूझकर सक्खर को पानी के कतरे कतरे के लिए तरसाया जा रहा है? नजर भाई, नाअहली तो अभी आप खुद ही समझ सकते हैं, ये आज का मसला नहीं है पानी का, और हकीकत यही है कि हम चारों तरफ पानी के सेंटर में हम बैठे हुए हैं। हमें मीठे पानी का भी कोई इशू नहीं है और झर के पानी का भी कोई इशू नहीं। अच्छा, जहां पर नहरें और दरिया होते हैं वहां पर कभी भी ड्रेनेज सिस्टम भी फेल नहीं होता और लोग मीठे पानी के लिए भी नहीं तरसते। हमारे पास ये दोनों चीजें नहीं है। हमारे पास न मीठा पानी घरों को मिल रहा है, न ड्रेनेज का पानी बाहर निकल रहा है घरों से। तो इसमें पिछले टर्नओवर में जो है जब निसासिक थी
तो उसमें अरसलान का एक बड़ा किरदार था मीठे पानी के हवाले से। उन्होंने जो है 7 अरब की स्कीम एक रखवाई थी। फिर हमारे पास एक जो है जज साहब को इंचार्ज बनाया गया, साकिब निसार चीफ जस्टिस के दौर में, मुस्लिम हानी को। उन्होंने आके उस पर बैन लगा दिया, पैसे वो रिवर्स हो गए, उस पर थोड़ा बहुत काम चला। तो ये भी करना चाहिए। हमें सखर की आवाम जो है ना हर दफा एक अच्छा रिजल्ट देती है। हम फखरिया कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो किलो सखर जिलो। तो अगर हम अपने किले की हिफाजत अगर नहीं करेंगे, अपने लोगों की हिफाजत नहीं करेंगे, तो ये हमारा मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। तो मैं इंशाल्लाह आपके इस प्रोग्राम में अपनी क़यादत से भी अपील करूंगा कि इस पर नोटिस लें और अवाम के जो ये देरीना 2 मसले हैं, मीठे पानी की सप्लाई और ड्रेनेज की निकाली, ये दोनों हल होनी चाहिए। अच्छा मीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत एहतजाज किए थे महंगाई के खिलाफ, और पीडीएम के हर धरने में एहतजाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुमकिन 2 साल हो गए हुकूमत का हिस्सा है, तो आपको क्या लगता है महंगाई के बारे में कुछ इकदाम किए? ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले आते हैं हम तहरीक इंसाफ पर। उन्होंने ऐसा इंसाफ कर दिया, ये हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। 71 सालों में जो पाकिस्तान के साथ किया गया है, ये पहली दफा हुआ है। अच्छा, अब जिस पोजीशन में पीटीआई के दोस्तों ने, इमरान खान ने पाकिस्तान को छोड़ा है, यहां से इसको उठाना थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। महंगाई का जो जन है ना वो बाहर निकल गया है, अभी पीडीएम वालों को भी काबू में नहीं आ रहा है। जुल्म तो बहुत बड़ा है। अभी कल की न्यूज है, इसाक डार ने दोबारा 19 रुपए पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया है। अवाम के पास खाने के लिए नहीं है। हालांकि हम उस धरती के मालिक हैं, उस हमारा मुल्क पूरा ऐसा है, यहाँ पर ना अनाज की कमी है, न गंदम की कमी है, हमारे पास न चावल की कमी है। उसके होते हुए भी आप रेट देख लो, महंगाई का जिन जो है ना उसका ढकना जो है वो खोल दिया है इमरान खान की हुकूमत ने। अब वो बेकाबू है, कोशिश कर रहे हैं पीडीएम वाले उसको पकड़ने की, लेकिन जिन जो है वो देव बन गया है और देव कंट्रोल में नहीं आ रहा है, अवाम कर रही है। तो हम अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अपील करेंगे कि जो अभी ये पेट्रोल की महंगाई हो रही है, इस पर जो है ना फिर दोबारा सब कुछ महंगा हो जाएगा। अब देखो 4000 वाली गंदम अभी 6000 की हो गई है। गरीब कहां से अफोर्ड करेगा? एक गरीब अगर सिर्फ आटा घर में ले जाए और सिर्फ रोटी बना के खाए, वो भी इस दौर में अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इस पर नोटिस लिया जाए। ये जिन जो इमरान खान ने खोला हुआ है, अभी इस बोतल में उसको भी बंद करने की कोशिश चल रही है और जिन को भी दोबारा बंद कर रहे हैं कि मुल्क हमारा ट्रैक पे आ जाए। अच्छा मीर साहब, आपका नाम सखर डिप्टी मेयर के लिए आ रहा था, तो वो अपना डॉक्टर अरशद मुगल साहब डिप्टी मेयर हो गए, और उसके बाद आपका एक वीडियो पैगाम आया था। उसके बाद कुछ ऐसे ख्यालात चल रहे हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज हैं या कुछ दोबारा आजाद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं क्या? देखिए मेरी बात सुने, सिर्फ ये मेयर का नहीं, मेरा पिछली दफा भी मेयर के डिप्टी मेयर के ऊपर कोशिश थी, तो पार्टी ने नहीं दी, हम पार्टी के साथ खड़े रहे। फिर हमारे पास जो है जनरल इलेक्शन आ गए एमपी एमएनए के, उसमें मैंने अप्लाई किया, अपनी पार्टी के पास पेश हुए, इंटरव्यूज हुए, उसमें हमने हिस्सा लिया। फिर पार्टी क़यादत ने हमें पीछे किया है, तो इंशाल्लाह हम उस टाइम भी अमन के साथ खड़े हो गए। हमारा कोई भी इख्तलाफ नहीं है, और डॉक्टर अरशद मुगल का होना उसमें तो मेरे लिए बड़ा एजाज है और खुशी की बात है, क्योंकि वो हमारे पीपल्स पार्टी का ग्रास रूट का वर्कर है। उस बेचारे ने अपनी जूतियां घसा दी है, और मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को भी ये इल्म है कि सबसे पहले जो है मुबारक और खुशी का इजहार जो मैंने किया है वो उस मालिक को पता है। बाकी हर दफा हिस्सा लेना हमारा हक है, जमहूरी राइट है, वो हम लेते रहेंगे। अपने कायद बिलावल भुट्टो साहब के पास दोबारा अभी पेश होंगे, अब चंद दिनों के बाद जनरल इलेक्शन है, तो एमएनए एमपीए बनने का हर किसी को हक है, हर कोई ख्वाब दे सकता है। बाकी पार्टी क़यादत की मर्जी है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम अपनी पार्टी से अलग हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हैं, भुट्टो साहब के नजरिए के साथ है।
भुट्टो साहब का नजरिया यही है, खड़े हो जाओ, डट जाओ, हक के लिए सूली पे चढ़ना पड़े चढ़ जाओ, पीछे ना हटो। आप माशाल्लाह पूरे सिंध में फेमस हो चुके हैं, सखर में नहीं पूरे सिंध में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म में आके आपने सखर के नौजवानों के दिलों में अपने घर बनाए। तो आप अपने चाहने वालों को, अपने यूसी की जो आवाम है या अपने सिटी की जो आवाम है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज मेरा अपने नौजवानों के लिए ये है कि देखें मेरे भाइयों, अगर नौकरियां नहीं है तो दिल बर्दाश्त ना हो, छोटी मोटी अपनी जो भी मजदूरी कर सकते हैं, कहीं पे प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं करें, घर का पहिया चलाएं। ये सियासतदान हमारे भाई है, हमारे लीडरान है, इनके पीछे भी इतना टाइम जाया नहीं करें, अपनी जुस्तजू करें, मेहनत करें। हाँ, एक नजरिया अपने जहन में ले लें, उस नजरिए पर चलें। जैसे अभी मैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का पैरोकार हूं, तो इंशाल्लाह उसके नजरिए से मैं नहीं हटूंगा, जहां डटना है वहां डट जाता हूं, किसी का आसरा नहीं करता हूं। तो अपनी मेहनत करें, नौकरियां इतनी नहीं है कि सबको मिले और आपका टाइम भी जाया ना हो। अपने मुस्तकबिल, अपने घर वालों, बच्चों के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा से ज्यादा अपनी तालीम बच्चों को दें। तालीम देंगे तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल हम सबका अच्छा होगा। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, ये थे मोहतरम जनाब मीर अब्दुर्रहमान मेंगल साहब, जो आवाम की खिदमत का बहुत जज्बा रखते हैं और अपने यूसी के साथ साथ पूरे सखर सिटी की आवाम के साथ बहुत मुखलिस हैं और सच कहने की हिम्मत भी रखते हैं। नाज़रीन, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं कि अल्लाह पाक इनको अपने मकसद में कामयाब करे। इसके साथ नाज़रीन, अपने भाई नज़र मोहम्मद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।